नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। मंगल अपने वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़ करके, जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल 7 जून 2025 को कर्क राशि से निकल करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का सिंह राशि से गोचर करना कैसा रहेगा, मंगल कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके मंगल के प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मंगल के बारे में समझ लेते हैं, मंगल के कारक तत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, शक्ति, हिम्मत, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध तथा वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल मजबूत अवस्था में होते हैं, मंगल बलवान अवस्था में होते हैं, तो ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला होता है, हर परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो यह जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से तुरंत घबरा जाने वाला होता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। और सप्तम स्थान किस चीज का होता है? तो वह वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके डेली इनकम को बताता है, आपके बिजनेस व्यापार को बताता है तथा सामाजिक व्यवहार को बताता है। तो मंगल और केतु का सप्तम स्थान में होना वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बिना मतलब के अपने पार्टनर पर शंका करना, बिना मतलब के अपने पार्टनर पर गुस्सा करना, ऐसा स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि केतु भ्रम है तो भ्रम की स्थिति अवश्य ही पैदा करेंगे। और मंगल का सप्तम स्थान में होना कहीं न कहीं क्रोध और अहंकार वाली भावना उत्पन्न करेगी। तो वैवाहिक जीवन में ऐसा देखा जा सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन की संभावना बन सकती है, कार्य क्षेत्र में लीड करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में आपकी जो इनकम रहेगी वह बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी मनमुटाव वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। लंबे समय से चल रहे पार्टनरशिप में किसी तीसरे का हस्तक्षेप देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टकराव की स्थिति निश्चित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन में भ्रमित वाली स्थिति देखने को मिलेगी। आप दोनों के बीच शंका उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी है और उनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। तो आपके व्यक्तित्व में जल्दबाजी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो जल्दबाजी से आपको बचने का प्रयास करना है। जो भी समस्या होगी उसे एक दूसरे से बातचीत करके समाप्त करने का प्रयास करना है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, कहीं से प्रेम का प्रस्ताव आ सकता है, अर्थात कोई आपको प्रपोज कर सकता है, चाहे वह विवाह के लिए हो या फिर प्रेम संबंध के लिए हो। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर भ्रमित वाली स्थिति देखने को मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप भ्रमित रहेंगे। बाकी हेल्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्किन से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक परेशान होना, चिंतित होना, नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन फील होना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको योग, मेडिटेशन और ध्यान करते रहना है, यह बहुत अच्छा रहेगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करें तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह समय, यह गोचर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और जो भी आपके गुरुजन हैं उनका आपको सलाह लेते रहना है, उनका सलाह आपको मानना है, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंगल की दृष्टि प्रभाव की बात करें तो सप्तम स्थान में बैठ करके उनकी जो चौथी दृष्टि है वह कार्य क्षेत्र के स्थान पर पड़ रही है, करियर के भाव पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी संघर्ष वाली स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको नौकरी मिलने की भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो जल्दबाजी से आपको बचना है। जल्दबाजी के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह दूसरे स्थान पर पड़ रही है, तो अपने वाणी में मधुरता बनाए रखना है, अपने खान पान में सात्विकता बनाए रखना है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, तो कुछ मामलों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक पक्ष मजबूत होगा, कहीं न कहीं ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर उपाय की बात करें तो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले आइए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। इससे घर का वातावरण शांत रहेगा, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।